अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा हाँ, आज का जो हमारा लेसन है वो बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि जर्मन लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं आपके लिए एक ईज़ीएस्ट मेथड लेके आई हूँ, जिससे आपको जर्मन सेंटेंसेस ईज़ी लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ईज़ीएस्ट मेथड लेके आई हूँ जर्मन सेंटेंसेस बनाने के लिए। और इस वीडियो में हम नॉमिनेटिव केस सीखेंगे। दातिव और अकुज़ातिव पे मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगी। तवज्जो से सुनिएगा, अगर आपको नॉमिनेटिव केस की समझ आ गई तभी आपको अकुज़ातिव और दातिव केस ईजी लगेंगे। अगर आपको नॉमिनेटिव की समझ ना आई तो आपको दातिव और अकुज़ातिव दोनों डिफ़िकल्ट लगेंगे, तो प्लीज़ तवज्जो से सुनिएगा। अच्छा, आपने हमेशा याद रखना है कि नॉमिनेटिव में एक नाउन एक सब्जेक्ट होता है। नाउन क्या होता है? नाउन की डेफिनेशन क्या है? किसी चीज़, जगह, शहर या कोई भी चीज़, हैवानात हो गए, उनके नाम को इसम कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे बुक, लाहौर, कायदे आज़म और डॉग, ये एग्जाम्पल थी। आगे अब मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ये एक किताब है, दिस इज़ आ बुक, दस इज़ आइन बुक। इसमें बुक जो है, किताब है जो, वो है नाउन। इसी तरह ही इज़ अ बॉय, ही एक सब्जेक्ट है, तो ये नॉमिनेटिव केस है। जैसे द डॉग इज़ बार्किंग, जो द डॉग है, नाम है, एक कुत्ता है, वो क्या है? नॉमिनेटिव केस। इसी तरह ये एग्जांपल है, दस इज मायने हांद हुआ, ये मेरी घड़ी है। हांद हुआ क्या हुआ? नाउन, मायने सब्जेक्ट। जिस सेंटेंस में एक ही नाउन और एक ही सब्जेक्ट की बात हो वो होता है नॉमिनेटिव केस। जैसे दस इज माइन सीमा, माइन सब्जेक्ट, सीमा नाउन। दस इज माइन फाता, ये मेरे वालिद हैं, माइन सब्जेक्ट, फाता नाउन। इंग्लिश में हम एक ही तरह का आर्टिकल यूज़ करते हैं, जैसे द वुमेन, द बुक, द सिटी। लेकिन जर्मन में इसकी 3 टाइप्स हैं। मस्कुलिन के साथ दिया लगता है, फेमिनिन के साथ दी, न्यूट्रल के साथ दस और प्लूरल के साथ भी दी लगता है। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे दिया मान, दिया डॉक्टर, जैसे आस्त भी बोलते हैं जर्मन में, और दिया यॉब। फेमिनिन में दी फ्राउ, दी आस्तीन, दी फ्राइंडिन। न्यूटर में दस ऑटो, दस सीमा, दस फेंस्ता। प्लूरल में हम लिखते हैं जमा अल्फाज, जैसे सबके साथ, वो चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे वो मोनस हो, सबके साथ दी लगेगा। दी मन, दी डॉक्टरन, दी जॉब्स, दी ऑटोज, दी फ्राइन, दी फेंस्ता। अच्छा, एक और बात, मस्कुलिन में सिर्फ जो मुज़क्कर इंसान है, जिन्स है, वो नहीं आती, मुज़क्कर चीज़ें भी आती हैं। जैसे उर्दू में भी होती हैं कुछ चीज़ें, जैसे कलम होता है या होती है, मेज़ होता है या होती है। इस तरह जर्मन में भी कुछ मुज़क्कर चीज़ें होती हैं और कुछ मोनस चीज़ें होती हैं, जिनके साथ दिया और दी लगता है। जो मस्कुलिन होते हैं, जिनके साथ दिया लगता है, उनके साथ आइन लगता है, और जिनके साथ दी लगता है, जो फेमिनिन है, उसके साथ आईने लगता है। चलिए अब सेंटेंसेस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है दिया कंप्यूटर पे, वर्ड है दिया कंप्यूटर, सेंटेंस है दस इज आइन कंप्यूटर। जो मस्कुलिन वर्ड्स होते हैं उनके साथ आइन लगता है। इसी तरह अगर मस्कुलिन वर्ड दिया मान होगा तो इसका साथ लगेगा दिया इज आइन मान। नॉमिनेटिव केस में मस्कुलिन के साथ 2 आर्टिकल लगते हैं, दिया और आइन। इसी तरह अगर हम फेमिनिन केस में देखें तो दी फ्राउ, जी इज आइने फ्राउ, दी लाम्पे, दस इज आइने लाम्पे। नॉमिनेटिव केस में हमेशा फेमिनिन के साथ दी और आइने आर्टिकल लगते हैं। न्यूट्रल में दस और आइन आर्टिकल लगते हैं, जैसे दस इज आइन सीमा, दस इज आइन सोफा। और प्लूरल में जिंद लगता है। जब कोई चीज़ आप जमा में लिखते हैं तो तब जिंद लगाते हैं, जैसे हम हैं, वया जिंद, ये किताबें हैं, द जिंद ब्यूशा, दस ऑटो, द जिंद ऑटोज।
इस वीडियो में मैंने आपको नॉमिनेटिव केस पे सेंटेंसेस बनाने सिखाए हैं। नॉमिनेटिव के पार्ट 2 में मैं आपको पोसेसिव एडजेक्टिव्स नॉमिनेटिव केस में कैसे यूज़ करते हैं उनका तरीका बताऊंगी।